हेलो एंड वेलकम वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ डिज़ाइंस इनसाइडर्स। एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज हमारे साथ एक नई गेस्ट है आज। और ये गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। 2022 की हमारी पहली गेस्ट विश्वा मोदी जी आज हमारे साथ रहेंगी। हम वेट करते हैं उनके ज्वाइन करने का एंड देन वी विल स्टार्ट कैसी उनकी जर्नी शुरू हुई एंड हाउ शी इज़ गेटिंग सो मेनी पीपल अहेड इन द रेस। Welcome you all. Good evening. And we have our guest here. Hello. Yeah, hi. Hi, how are you? Yeah, I'm fine. It's very good to have you today here. और Yeah. हम 2 मिनट बस लोगों का इंतजार करते हैं और हम फिर सेशन शुरू करेंगे। इट्स लवली टू हैव यू ऑन अ प्लेटफॉर्म। सो आज है हमारे साथ विश्वा मोदी जी अहमदाबाद गुजरात से। एंड शी इज अप टू टीचिंग अ लॉट ऑफ वुमेन आगे कैसे बढ़ना है। एंड दिस वुमेन एम्पावरमेंट रियल लाइफ इंस्पिरेशन से हम आज खुद जानेंगे कि इनकी स्टोरी कैसी रही है। विश्वा मोदी जी वेलकम। आप बताइए, हाउ हैज द जर्नी बीन? आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी जर्नी कैसी रही है? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। मेरी जो जर्नी रही है वो लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे सडनली सब कुछ हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं तो हाँ हमारी लाइफ डाउन अप डाउन वैसे ही होता है। जी। मेरी भी वैसे ही रही है, बट बहुत ही मजेदार जर्नी है मेरी। सो आपको मैं बता देती हूँ, लाइक हमारी जो गेस्ट है आज, शी इज अ टीचर, ट्रेनर, कोच, ज्वेलरी प्रेन्योर। मैं आपको क्या बुलाऊं? आपको जो भी बुलाना है वो बुला सकते हो आप। ओके। तो हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो काफी वुमेन को लेकर अग्रेसिव हैं एंड शी इज टीचिंग अ लॉट ऑफ वुमेन ज्वेलरी कैसे बनानी है। एंड हम उनसे जानते हैं कि उनका इस ज्वेलरी डिजाइनिंग, मेकिंग, सेलिंग, ये सारी चीजों में कहाँ से कंसेप्ट आया। आर यू अ डिजाइनर? नो नो, मैं पहले से ही ज्वेलरी के बिजनेस में थे ही नहीं। बट मैं थोड़ा मेरे बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूंगी। मैंने एमकॉम किया है, साथ में ही मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे होता है वैसे ही मैंने मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। ओके। जॉब कर रही थी मैं, फिर मैंने शादी की। और शादी करने के बाद मैं एक छोटे से गांव में शिफ्ट हुई। तो अच्छा। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब वहां पे थी, तो वहां पे करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस चालू किए। और वो बहुत छोटा सा गांव था, तो किसी को हिंदी भी नहीं आती थी, लोग वहां पे सिर्फ मराठी ही जानते थे, बट फिर भी मैंने हिंदी में स्टार्ट कर दिया। और वहां पे 2 महीने में रही हूँ और मेरे वहां पे 25 बच्चे आते थे। तो वाह। उसमें से एक बच्चा था, उस टाइम पे 12 साल का था, आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो वो अच्छा। खुद से ज्वेलरी बनाता था और सेल भी करता था, तो मैं उससे बड़ी इंस्पायर्ड हुई थी कि वाह यार, इतना छोटा लड़का है फिर भी ज्वेलरी खुद से बना के सेल भी करता है। तो इंस्पायर्ड हुई थी। बट कुछ रीजन से हम लोग वापस अहमदाबाद आ गए, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो वापस से हम लोग अहमदाबाद आ गए। और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो ओके। पॉसिबल नहीं था कि मैं जॉब कंटिन्यू करूं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम कुछ करो, तुम्हें जो पसंद है वो तुम सीखो। तो मैंने बोला ठीक है, क्या करूं आप ही बताओ। तो उन्होंने मुझे याद दिलवाया कि हम लोग वहां पे रहते थे आश्रम में, तो वहां पे आप इंस्पायर हुए थे इस बच्चे से, तो क्यों ना तुम भी अच्छा। ज्वेलरी सीखो। तो मैंने एज अ हॉबी ज्वेलरी सीखा था। तो मैंने ज्वेलरी 2 दिन में सीख लिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को पता है कि सेल कैसे करना है, उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया। और मैंने उसी दिन मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया कि मैं ज्वेलरी सेल कर रही हूँ, ये प्राइस है, ऐसा वैसा डाल दिया। सेम डे मुझे पहला मेरा ऑर्डर भी मिल गया। मैंने अरे जब वाह। पहली मटेरियल लिया था वो सिर्फ 300 रुपए का था, और मुझे पहला जो ऑर्डर मिला वो 1200 रुपए का मुझे ऑर्डर मिला था। तो मुझे लगा यार, मैं घर पे बैठी हूँ, ऐसे ही मैंने ज्वेलरी इतने कम टाइम में बना ली और इतनी अच्छी प्राइस में सेल भी हो गई, तो क्यों ना मैं इसको आगे बढ़ाऊं।
तो ये जर्नी मैं प्रेग्नेंट थी आज से 5 साल पहले, तब से स्टार्ट हुई है, क्योंकि मुझे लगा कि वाह। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए मैंने तो स्टार्ट किया। वो प्रेगनेंसी ने एक्चुअली दो बच्चों को जन्म दे दिया। या कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। या थैंक यू। ओके। सो ये आप अभी ज्वेलरी सिखाते हो बनाना? या तो मैंने जैसे बताया कि मैं 5 साल पहले मैंने ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया था और मैं खुद सेल करती थी। बट जैसे कोविड आया, ठीक है, हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज्वेलरी बनाना आता है, मुझे सेल कैसे करना है वो पता है, क्योंकि मैंने बहुत ही हाँ। अच्छा सेल किया था। मेरे जो बिजनेस की जो जर्नी रही है, मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें, और कैसे प्रॉपरली सेलिंग किया जाता है वो सब कुछ सीखा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, कोविड का टाइम है, लोगों की जॉब जा रही है, लोगों को जरूरत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक ये टाइम है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब जब हम आस्टा में रहते थे तब उस टाइम पे मुझे ऐसा, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे ऐसा फील हुआ था कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, ताकि घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो हम सपोर्ट कर पाए। और सेम मैंने हम्म। देखा कोविड के टाइम पे लोगों की जॉब जा रही है, तो उनके घर में थोड़े क्राइसिस हो रहे हैं फाइनेंशियल। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना हम उनको सिखाएं कि ज्वेलरी कैसे बनती है और ज्वेलरी का बिजनेस कैसे किया जाता है। तो यही थॉट लेके हमने ये चालू किया। मतलब आप डिजाइनिंग तो सिखाते हो बट उनको सेल करना भी सिखाते हो? हाँ, मेन हमारा जो फोकस है वो यही है कि ज्वेलरी तो भाई आप 2 दिन में इजीली सीख जाओगे, बट हमारा मेन फोकस यही है कि जिससे हम ज्वेलरी जिनको सिखा रहे हैं उनको बिजनेस करना भी सिखाए, ताकि वो अपने हम्म। अपने आप खुद का ज्वेलरी का बिजनेस, सक्सेसफुली बिजनेस स्टार्ट कर पाए। अरे वाह। तो ये तो वो ओवरऑल एम्पावरमेंट वाली बात हो गई कि हम आपको बनाना भी सिखा रहे हो, हम आपको सेल करना भी सिखा रहे हैं। तो हाउ मेनी लेडीज, अभी तक आपने कितनी लेडीज के साथ काम कर रखा है? मैंने अभी तक 1400 प्लस लोगों को सिखाया है। विद इन द पीरियड ऑफ 5 years? नो नो, मैंने सिर्फ 1.5 साल में मैंने 1400 से वाह। ज्यादा लोगों को ज्वेलरी बिजनेस सिखाया है। वाह वाह, ये तो सीरियसली दिस इज लाइक वाह, कमेंडेबल। या थैंक यू। सो ये जो लेडीज हैं, ये अभी सेल, आप इनको मार्केट कहाँ देते हैं? हाउ डू दे सेल दियर प्रोडक्ट्स? हम लोग उनको सिखाते हैं कि आपको सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है और कैसे सेल करना है, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज सिर्फ ऐसे ही करते ब्राउजिंग हैं, में निकाल देते हैं, हाँ। ऐसे ही लोगों को फोटो को लाइक करना, कमेंट करना और देखना, उसमें ही निकाल देते हैं। हाँ। बट आप अगर देखोगे तो उसमें बहुत ही अच्छा बिजनेस आप बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैंने जो पांच तरीके साल आने चाहिए, मैंने अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। बहुत ज्यादा है, मैंने 5 साल जो ज्वेलरी का बिजनेस किया है, तो मैंने सोशल मीडिया का यूज करके ही ज्वेलरी सेल की है। तो प्रॉपर सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है और कैसे ज्वेलरी सेल करनी है, तो वो चीज हम उनको सिखाते हैं। अच्छा। वाह। सो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लाइक वो स्टूडेंट्स रहे हैं या हाउसवाइफ्स रहे हैं? आप कैसे, कैसी लेडीज को कोई एज लिमिट होता है जो आपको ज्वाइन कर सकता है, या फिर आप सिर्फ हाउसवाइफ्स पे फोकस कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सीख सकता है। मेरी जो सबसे छोटी स्टूडेंट है वो 9 साल की है, और अरे जो वाह। है वो 65 ईयर की है। तो ऐसी कोई एज वाह। नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही सीख सकती है, हमारे स्टूडेंट बेस में लड़के भी हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं और सेल भी करते हैं। तो वाह ऐसा वाह। कुछ एज का भी क्राइटेरिया नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां सीख सकती, कोई भी कर सकता है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रही है। लाइक अगर हम स्टूडेंट्स जनरेट, आई मीन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कहीं पे, तो वी नो कि उनका एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जॉब लगता है। ज्वेलरी कितना बड़ा बिजनेस है आज के डेट में इंडिया में? स्कोप ज्वेलरी है सब या बहुत बहुत ही बड़ा मार्केट है? बहुत ही ज्यादा। आप खुद सोचिए कि इंडिया इंडिया में कितने ज्यादा फेस्टिवल्स है, कितने ज्यादा लेडीज को ज्वेलरी पहनने का शौक है, क्योंकि हर एक शादी आती है तो उनको लगता है कि मैं और अलग ज्वेलरी पहनूं, कोई नया अलग पहनो। फेस्टिवल ये अलग पहनूं। तो हम्म। ज्वेलरी के बिजनेस में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा।
क्योंकि मेरे 1400 स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैं हर किसी को सेम चीज सिखाती हूँ कि आप ऐसे सेल कर सकते हो। हमारा हर वीकली वेबिनार में हम लोग सब कुछ उनको सिखाते हैं, और वो सब लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, किसी को कंपटीशन भी नहीं आ रही है एक दूसरे के साथ। तो बहुत बड़ा वाह, मार्केट है। तो ये हेल्दी कंपटीशन वाली चीज है। सो फ्यूचर हमने देख लिया, किसको आप बता रहे हो वो हमने देख लिया। आप अपने तरफ से बताओ कि आपकी जर्नी में अभी तक आपने क्या क्या देखा है, अप्स डाउन्स, या क्या जरूरत है लोगों को जानने की, क्या गैप रह गया है, कहाँ अ, अवेयरनेस की जरूरत है। मैंने पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने जब स्टार्ट किया था ज्वेलरी का, तब ऐसा नहीं था कि सडनली मुझे ऑर्डर आ गए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई मैं ज्वेलरी सीख गई हूँ, मैं बिजनेस करूंगी तो तुरंत ही मुझे लाखों रुपए का ऑर्डर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, आपको धीरे 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 मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि आपको कोई तुरंत जानेगा नहीं। आपको हर रोज प्रमोट करना पड़ेगा आपके बिजनेस को, और फिर जाके आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं पहले महीने के 10, 20, 30 हजार कमाती थी, उसके बाद लाखों की अमाउंट पे मैं आई, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने एक गलती की थी, मैंने खुद की वेबसाइट नहीं बनाई थी। तो अच्छा। मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने खुद की वेबसाइट बनाई होती और उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया होता, तो मेरा जो बिजनेस है जो 1, 2 लाख 3 लाख तक सीमित था, वो मैं 10, 15 या 20 लाख तक भी ले जा सकती। तो मैं मेरे स्टूडेंट को यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, और उस पे ही आप ऑर्डर्स ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो और उस पे ट्रैफिक जनरेट करते हो तो बहुत अच्छा सेलिंग हो सकता है। तो ये मुझे एक चीज लगती है कि मैंने नहीं की, बट ये स्टूडेंट को करनी चाहिए। वाह, ये तो इट्स अ जेम दैट इज कमिंग आउट ऑफ यू, कि एक टीचर इतना ही, एक टीचर ही ऐसा इंसान है जो एक्चुअली फोकस करता है कि अगला कैसे ग्रो करेगा। So I या think that is very commendable of you being a teacher myself. I think really we need students to learn और वो आगे बढ़े। या तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आपको जो भी ज्वाइन करते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से हैं या फिर अराउंड महाराष्ट्र गुजरात वो एरिया है? पूरे वर्ल्ड से है। ओ वाह। इंडिया से भी है और बाहर से भी है, फॉरेन कंट्री से भी है, अच्छा। ईरान से है, फिर बहुत ही अलग अलग जगह से है। ओ वाह, और कैसे टाइप की ज्वेलरिया बनवाते हो? मैं जो नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, जैसे बेसिक ज्वेलरी, जैसे माला वाली नेकलेस, कुंदन ज्वेलरी आ गई, फ्लावर ज्वेलरी, फैब्रिक ज्वेलरी, सारी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो हम सिखाते हैं, जो हैंडमेड होती है। ओके। जैसे तो कि मैं आपका, हाँ, अभी मैं हाँ हाँ आपको बताइए। दिखा, क्योंकि अभी मैं बना के मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया, तो ये जैसे ये चौकर मैंने बनाया है, तो ये वाह। इस टाइप की ज्वेलरी भी मैं सिखाती हूँ। ओके। या तो काफी वैरायटी है और काफी तरीके की चीजें हैं जो आप बनाना सिखा रही हैं, हाँ। not being a designer. So I really welcome you to my Designs Insiders family because अभी तक जितने लोगों को लेकर के आई हूँ अपने शो पे, अपने लाइव स्ट्रीम पे, they have all been a designer या टेक्निकली अगर मैं बोलूँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, बट being wherever you are, आप जहाँ पे भी अभी हो और डिजाइन कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, that is I would really like to congratulate you. थैंक यू सो मच। इट वॉज रियली नाइस कनेक्टिंग टू यू, एंड हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम सबका तो जवाब सवाल नहीं कर सकते, एक बार हम ब्राउज करते हैं, अगर किसी के पास सवाल हो आप पूछ सकते हैं हमसे, एंड हम कोशिश करेंगे। अच्छा, हेलो मैम, कैसे हो? हम अच्छे हैं। मैम आप कैसे हो? वी हैव हीमा सागर अग्रवाल, रोहिणी पटेल, जुलेखा कलेक्शंस, अनुप्रिया, रोहिणी पटेल, क्यूटी। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपके पास कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर विश्व जी से आपको डायरेक्टली कोई सवाल पूछने है, हमने उनका लिंक टैग कर दिया है, आप उनको भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, जहां पे वो आपको केटर कर देंगी। एंड मैम, अगर मैंने सीखना है ज्वेलरी बनाना, व्हाट इज द प्रोसेस, आप ज्वाइन कर लो मैम को।
या काजल गोयल जी, आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए और वहां पे मुझे डीएम कर दीजिए, तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी और वहां पे हम लोग कर लेंगे। सो ये सेशंस कैसे होते हैं? इट्स लाइक जूम के सेशंस है या वीकली सेशंस है या मंथली सेशन है, कैसे? हमारा क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट एनरोल करता है हमारे कोर्स में, पहले तो मैं सबसे पहले वेबिनार कंडक्ट करती हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली मुझे यूट्यूब से ही मिलते हैं, मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सो वहां अच्छा। से ही मुझे बहुत सारी इंक्वायरी आती है, तो मैं हर वीकली 2 वेबिनार करती हूँ। वो लाइव होते हैं, उसमें मैं उनको बताती हूँ कि मैंने अपनी खुद की जर्नी कैसे स्टार्ट की, मेरी खुद की स्टोरी बताती हूँ। फिर मैं उनको ज्वेलरी के बारे में बताती हूँ, ज्वेलरी के मटेरियल के बारे में बताती हूँ, और लास्ट में मैं उनको मेरे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो जो लोग अच्छा। इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग एनरोल करते हैं। एनरोल करने के बाद हमारा क्या होता है कि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि ओके। इतने मतलब पूरे वर्ल्ड से इतने सारे लोग हैं, सबको एक ही टाइम पे आना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे हैं। तो हमारी एक वेबसाइट है, तो वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही हमने वो रखा है अच्छा। कि जो एनरोल करता है वो वेबसाइट पर जा सकता है, खुद का आईडी पासवर्ड डाल के वो लोग देख सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड सेशन। और क्या होता ओके। है कि जैसे ही हमें कोई फीस पे करता है, हम उनको पहले हमारे स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड करते हैं और उनको हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो मैं अच्छा, सिखाती हूँ मटेरियल कोर्स, मतलब आप प्रोवाइड करते हो? या जो मैं सिखाती हूँ उसका मटेरियल भी मैं ही कुरियर करती हूँ उनके एड्रेस पर। मतलब अच्छा। आपको फीस भी पे करनी है, फीस में आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, कुरियर चार्ज भी आ जाता है, फिर बिजनेस कैसे करना है वो चीज भी आप सीख जाओगे। तो ये सारी चीजें वहां पे हम लोग सिखाते हैं। ओके, दैट्स नाइस। तो आई थिंक हमने वो एक पैकेज तो कवर कर लिया है कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक लेकर जाने का प्लान है इस जर्नी को, बाय द वे, वो व्हाट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान? अभी तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स 1400 से ज्यादा है, बट मेरा ये विजन है, मिशन है कि मुझे 10 लाख लेडीज को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखाना है और उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। और मुझे पता है कि 10 लाख लेडीज को भी मैं ज्वेलरी डेफिनेटली 100% सिखाऊंगी ही। ये मेरा एक सीरियसली, आप कितने सारे 10 लाख वेंडर्स अगर क्रिएट कर रहे हो, आप कितने सारी ज्वेलरी क्रिएट करने वाले हो? अरे आप खुद सोचिए कि देखिए 1400 लोगों को मैंने सिखाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1400 लोगों की फैमिली में चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं 10 लाख सीरियसली। लेडीज को सिखा दूं तो कितना ज्यादा चेंज सीरियसली। होगा, इंडिया में भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि 10 लाख फैमिली को इफेक्ट होगा। सीरियसली, ये या एक तो छोटे लेवल की शुरुआत जरूर हुई होगी, बट आई थिंक इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, और वी विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। या थैंक यू सो मच। इट वॉज वेरी नाइस कनेक्टिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप हमारे साथ ज्वाइन किए। सॉरी। ठीक है, सो हमारे पास अभी कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। मैम, ज्वेलरी मटेरियल कहाँ से परचेज करने हैं? तो आपको विश्वा जी के यहाँ से ही मिल जाएंगे जब आप एनरोल करोगे। और कोई क्वेश्चन? So ओके, I don't know if you're able to see all the comments and all the people, but a lot of people have joined it. मैम मैं कस्टमर को कितना प्राइस बताती हूँ ज्वेलरी का, बट एक्चुअल में मुझे लॉस हो जाता है। मैं कौन सा फैक्ट यूज करूँ जिससे प्रॉफिट में रहूं? यू ओके, तो आप जो प्राइस बताते हो वो आपको ऐसे ही प्राइस बतानी चाहिए कि आपको लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप कितने प्राइस का मटेरियल लेते हो और जो ज्वेलरी आप बना रहे हो उसमें मेहनत कितनी ज्यादा डाल रहे हो आप अपनी खुद की, उस हिसाब से ही प्राइस डिसाइड करो और उस हिसाब से ही सेल करो। अगर कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मुझे ये प्राइस में नहीं चाहिए, तो आप मत लीजिए, क्योंकि मत दीजिए, ऑर्डर लीजिए ही मत, क्योंकि आप अपनी मेहनत का काम कर रहे हो। आप एक मजदूर नहीं हो, एक डिजाइनर हो, ठीक है। तो डिजाइनर की तरह काम करिए। और 80% माइंडसेट होता है, ठीक है। हमारा खुद का माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए, और ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि आप कस्टमर का भी माइंडसेट एकदम क्लियर कर दो और अच्छी प्राइस में उनको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो खुद को एक डिजाइनर समझिए। तो आई होप हाँ, आपको ये
ये How मैं are you? रेकमेंड करूंगी कि अगर आप हैंडमेड भी काम कर रहे हैं और खुद की डिजाइनिंग कर रहे हैं, आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो ही आपका डिग्री है, वो Yeah. ही आपका काम है। सो यू शुड वैल्यू योर वर्क। और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? और अभी हमने रिसेंटली मॉर्निंग सेशन भी स्टार्ट किए हैं, मेरे हस्बैंड करवाते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग ज्वेलरी के बिजनेस में ही, पहले वो प्रोफेसर थे, उन्होंने आईआईटी से अच्छा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और प्रोफेसर थे, बट वाह। उन्होंने जॉब क्विट कर ली और मेरे ही बिजनेस में साथ जुड़ गए। हम दोनों का मिशन ये है कि 10 लाख लेडीज को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो जो ज्वेलरी बनाने का जो काम होता है वो मैं सिखाती हूँ, और अच्छा। उसके बाद सेलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो प्रीतेश करवाते हैं, क्योंकि मुझे भी जो सिखाने वाला इंसान है वो प्रीतेश ही है। तो और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट प्रीतेश ही करते हैं। हर रोज सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे का हमारा सेशन रहता है, मॉर्निंग सेशन, और वो फ्री होता है, स्टूडेंट के लिए होता है। और यूट्यूब पर भी हम लोग लाइव करते हैं, बट पूरा सेशन नहीं दिखाते लाइव, बस स्टूडेंट को पूरा देखने को मिलता है। और वहां पे हम लोग उनको गोल राइटिंग करवाते हैं, फिर एक्सरसाइज भी करवाते हैं, बहुत सारी अरे अलग वाह, अलग चीजें ये करवाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं आप तो। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारा स्टूडेंट है वो ओवरऑल उनका ग्रोथ हो, क्योंकि भाई बिजनेस तो आप करोगे, देखिए ज्वेलरी आप सीख जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सीख जाएगा। यूट्यूब पे भी इतने ज्यादा वीडियोस है, बट उनको प्रॉब्लम कहाँ आता है कि भाई बिजनेस हम कैसे करें। खुद का माइंडसेट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को ऐसा खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले खुद पे भरोसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम उनको ग्रोथ के लिए मॉर्निंग सेशन हम लोगों ने रखा है, और वो पूरे लाइफ टाइम तक लिए रहने वाला है। वाह, वेरी नाइस। सो यहाँ पे इफ यू डोंट माइंड वी कैन हैव योर पार्टनर आल्सो हियर। या हेलो। हेलो। हेलो प्रीतेश जी, वेलकम टू डिजाइन इनसाइडर्स। आप सो दोनों मच। का स्वागत है फिर तो हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू सो मच। आप आपकी जर्नी एज अ पार्टनर कैसी रही है द होल थिंग एग्जीक्यूट करने में? हाँ, देखिए, विश्वास जैसे बताया कि हम एक छोटे से गांव में गए थे, तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि किसने जैसे बताया आपको कि आई हैव कंप्लीटेड एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। मेरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में से एमटेक है, बट सैडली आफ्टर पासिंग मैंने अपने इंडिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से मैंने एमटेक कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 6 महीने में विदाउट जॉब था, जॉबलेस था। आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब ऐसा भी होता है फॉर क्या? या होता है। जो देखते हो 2 करोड़ का पैकेज वो सब 1-2 लोगों को मिलता है, बाकी सब लोगों को स्ट्रगल बहुत होता है। तो मैं 6 महीने मेरी लाइफ में चले गए, तो आई नो, मैंने वो पेन देखा हुआ है कि जब आप इनकम के लिए ढूंढ रहे हो और आपको इनकम नहीं है। मेरे सब रिश्तेदार वो टाइम पे टरताने दिया करते थे कि भाई बहुत कुछ पड़ा है और ये 6 महीने से कुछ कर नहीं रहा है, घर पे बैठा हुआ है। ये सब मैंने फील किया था। और उसमें सबसे खराब चीज क्या थी पता है? कि वो टाइम पे मैं मैरिड था, मेरा एमटेक जब चल रहा था, तब मैंने ड्यूरिंग 4th सेमेस्टर मैंने मेरा मैरिज कर लिया था, और उसके बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी। सो Okay. तो सोसाइटी का भी प्रेशर था कि इतना पढ़ा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है, ये वो सो। तो वो फेज मैंने फेस तो किया आपने है। वो बड़ा वाला छलांग मार दिया। रुको मैं बताता हूँ। तो मैंने तो यहाँ पे मैं आपको एक किस्सा भी आपको बताना चाहता हूँ। शैल आई शेयर इट? यस यस श्योर। हुआ ये था कि 6 महीने में जॉब के लिए ढूंढ रहा था, और विश्वास भी होता है, मैं जहाँ पे भी जॉब के लिए जा रहा था सब जगह से रिजेक्ट हो रहा था, कोई मुझको सेलेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो ये विश्वास ने मतलब एक बार सच में रियल लाइफ स्टोरी है क्या? रियल या रियल लाइफ हमारी ही। हाँ, तो विश्वास ने मुझको किसी भी इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीज होती है। एक चीज ये है, या तो कंपनी के लिए आप सुटेबल नहीं हो, या तो आपके लिए कंपनी सुटेबल नहीं है। इट इज जॉब मिलना वो मैरिज होता है, दोनों पार्टनर का एग्रीमेंट होता है तो होता है, वरना नहीं होता है। सो अब 6 महीने के लिए बताऊं, मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मुझको जॉब सुटेबल मिल नहीं रही थी। और एक टाइम पे विश्वास ने मुझको एक सवाल पूछा कि प्रीतेश, तुम इतने पढ़े लिखे हो, ये है वो है, और तुम्हें कोई जॉब क्यों नहीं दे रहा? और मैं पब्लिकली मैं यहाँ पे सबको कहना चाहता हूँ, उसके टाइम वो टाइम पे विश्वास का सर मेरे कंधों पे था और वो रो रही थी। या ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2015 के आसपास, बात कर दिसंबर 2016 की बात कर रहा हूँ।
नहीं, 2015, दिसंबर 2015। वो रो रही थी मेरे कंधे पे सर रख के। मैंने उसको ये कहा था, एक दिन में उतने पैसे कमाऊंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। और वो टाइम पे मेरे हाथ में जॉब नहीं थी, मैंने ये कहा था उसको। और उसके बाद मेरी जॉब लग गई और हम छोटे से गांव में गए। वहां से विश्वा को आइडिया मिला कि ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है, हमें इंस्पिरेशन मिली। और जो मेरी पहली जॉब थी, वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा किस्सा हुआ कि मुझे एक दिन सडनली प्रिंसिपल ने बुलाया और प्रिंसिपल ने मुझे ये कहा कि आपको नेक्स्ट वीक से यहाँ पे जॉब पे नहीं आना है। मैंने पूछा क्यों नहीं आना है? बोलता है आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। हवा में सब बोल रहे थे, मुझे कोई जस्टिफाइबल मुझे आंसर नहीं मिला। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आपको नहीं आना है। और मेरी फ्रेंड विश्वा प्रेग्नेंट थी, तो मेरा टेंशन और भी था कि मैं करूँगा क्या। या तो ऐसे फेस हमारी लाइफ में आए थे। और बाद में मुझे जॉब मिल गई यहाँ पे अहमदाबाद के, हम अहमदाबाद में आ गए। मैंने 5 साल प्रोफेसर की जॉब की, मैंने बच्चों को पढ़ाया। और वो टाइम पे मैं विश्वा को मेंटली करता कि मैं उसका बिजनेस कैसे बढ़ा सके। मैं उसको बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज कैसे करना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, वो सब मैं उसको गाइड कर रहा था। हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा चलने लगा। और पूरी फैमिली में आपको कहूँ तो हम ऑन एन एवरेज महीने की 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा लेते थे बाय यूजिंग ओनली ज्वेलरी मेकिंग। सिंपल ज्वेलरी बना के हम इतना अर्न कर देते थे। अब हुआ ये कि 27 जनवरी 2018 हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी। तो उस दिन विश्वा ने मुझे ग्रैंड आइटन कार गिफ्ट की। अभी हमारे पास जो कार है अभी हमारे पास जो कार है वो विश्वा की इनकम से ही ली हुई कार है। और वो कार का जो भी डाउन पेमेंट है वो, और उसके जो भी ईएमआई है वो विश्वा की ज्वेलरी के बिजनेस से ही हमने पे किए हैं। वाह। और नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि मेरी इनकम कोई हाई फाई नहीं थी। मेरी इनकम थी 35,000 पर मंथ। फर्स्ट यहाँ पे जो अहमदाबाद में 35,000 पर मंथ, और जो उतनी खास है नहीं। और लास्ट में जब मैंने जॉब रिजाइन की, वो सैलरी थी 42,000 पर मंथ। तो मैं एक चीज मैंने फील की कि मैंने अगर अगर मेरी अकेले की इनकम होती ना अगर, तो जो लाइफस्टाइल में कंफर्टेबल लेवल पे मैं जी पा रहा था, मैं खुद की कार के अंदर घूम रहा था, वो सब पॉसिबल नहीं होता अगर विश्व ने जल्दी का बिजनेस ना किया होता तो। सोशली हम थोड़े रिस्पेक्टेबल लेवल पे थे बिकॉज ऑफ ओनली ज्वेलरी। सो मुझे 2018 में सब थॉट आया, अगर विश्व ज्वेलरी का बिजनेस करके इतनी आगे बढ़ सकती है, घर से हमारा भी छोटा बेबी है, उसको मैनेज कर सकती है, तो इंडिया के अंदर ऐसी लाखों लेडीज है जिनको कुछ करना है बट दे डोंट हैव एनी आइडिया। क्योंकि बिजनेस का नाम जब भी हम लेते हैं तब दिमाग नहीं आता है कि बिजनेस है, यानी आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सारा करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। बिजनेस का नाम सुन के सबको यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल है, बहुत डिफिकल्ट होगा मैनेज। और किसी को भी आप बोलोगे बिजनेस करने, तो मैक्सिमम लोग ये कहेंगे बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है। ये अपने कॉमन इंडियन आंसर है। तो मैंने हाँ। देखा हुआ कि कैसे विश्वा ने ज्वेलरी का बिजनेस ग्रो किया, मैंने उसको मेंटरशिप दी थी। तो मुझे एक ऐसी चीज फील हुई कि अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। एनीवन कैन डू दिस। इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए नहीं, स्पेस आपको ज्यादा चाहिए नहीं, आप घर के छोटे कोने से आप मैनेज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हम एक काम कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हैं कि जिसमें हम ऐसा कुछ सीखा है। बट ड्यूरिंग 2018 कोई रास्ता था नहीं, एक थॉट था। एंड मुझे 2 से 3 रात मुझे सोच नींद नहीं आई थी कि मैं इसको कैसे करूं, समझ नहीं आता क्या रास्ता है। और सडनली हुआ ये 2020 तक ऐसे ही टाइम निकल गया। 2020 में कोरोना आ गया और बीइंग अ प्रोफेसर मैं कॉलेज में था, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और मैं हाँ। और वो 3 साल ऑनलाइन पहले वाली सोच फिर यहाँ पे डाइवर्ट हो गई। या तो 2018-20 के अंदर नीट पे ऑनलाइन क्लासेस लेने लगा। और मेरा सब कुछ मैंने खुद के लर्निंग पे मैंने इन्वेस्ट किया। और मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑलवेज बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप जो भी Yeah. जहाँ पे भी ऑलवेज बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। बिकॉज मैंने 2015 से लेकर 2020 तक खुद के लर्निंग पे मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया था। तो जो मेरी सैलरी थी ना वो 35,000 से लेके 42,000 ही गई थी। और लास्ट 1.5 साल के अंदर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए खुद के लर्निंग के ऊपर। और बिकॉज ऑफ दैट 10 लाख रुपीज, अभी जो पहले जो मेरी एनुअल इनकम हुआ करती थी, अभी वो मेरी मंथली इनकम है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और मैं ये जो इन्वेस्टमेंट में प्राउडली बोलता हूँ कि लास्ट 1.5 साल के अंदर मैंने 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं। एंड दैट इज वर्थ। सो आप जितने भी लोग सुन रहे हो, सी नॉर्मली क्या होता है, हम सब मिडिल क्लास से है।
पर मिडिल क्लास वाले लोग ऐसे होते हैं ना कि हम सब है, आप भी हो, मैं भी हूँ, सब है, हम सबका मेंटेलिटी हमारा ग्रोन अप हम ऐसे हुए हैं कि हम बताओ आइसक्रीम जब खाएंगे ना, पहले आइसक्रीम के उसका बिल लेंगे, उसको चाटेंगे। हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है। कुछ भी जाने नहीं देंगे, जब तक फोकट में मिलेगा सब फोकट में लेंगे। तो सब लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, कर लो ना। बस if you want to यूट्यूब grow, पे वो नेक्स्ट लेवल चीज नहीं सिखाते, वो yeah, बस ऊपर ऊपर सिखाते हैं। see, if you want to grow, then आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट कैन बी आइदर सही इन्वेस्टमेंट, सही लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। या एंड दैट कैन नॉट बी गाइडेंस, गूगल आपको नहीं बताने वाला। सो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैं सबको बोलता हूँ इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करो तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत लंबा आंसर दे दिया हाँ, मैंने। ये बहुत हैवी रहा है अभी तक। होपफुली अभी जैसे जैसे आप लोग दोनों ग्रो कर रहे हैं और आपके साथ इतनी सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, ये काफी अच्छा जर्नी रहने वाला है आगे, होपफुली या फॉर एवरीवन। ट्रू, यार एंजॉय, हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमने लाइफ में कुछ कमाया है। बिकॉज मैं आपको एक मैसेज, मैं आपको एक कहता हूँ कि हमारी स्टूडेंट है 58 ईयर की है और वो रिटायर्ड अहमदाबाद की है, और उन्होंने खुद का भी ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया। और उनका कमेंट ये था कि ये कोर्स के थ्रू मुझे मेरे बुढ़ापे की लाठी मिली है। हाँ, दूसरा दूसरा मैं आपको एक केस बताता हूँ। दूसरी एक लेडी है जो आर्मी, उसका हस्बैंड आर्मी में है। उसने ये कहा कि मेरे हस्बैंड आर्मी में, इसलिए मैं कोई भी जॉब नहीं कर पाती थी, लेकिन ये कोर्स की वजह से मैं इंडिया, दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं पे भी हूँ, इंडिया में कहीं पे भी हूँ, मेरा खुद का बिजनेस चलता रहेगा। तीसरी एक लेडी ऐसी है कि जिसने ऐसा में कमेंट किया था कि उनको बताऊं थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम था, तो वो बच्चे उनको नहीं हो पा रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये कोर्स की वजह से मैं डिप्रेशन में बाहर आई हूँ और अभी मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ऐसे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि जिसके थ्रू हमें ऐसा फील होता है रुपए तो अर्न किए हैं, बट रुपए से सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हमें कमेंट मिलते हैं सीरियसली ना, जो ये रियल लाइफ इंस्पिरेशन ही तो है, और क्या है। या तो उससे हमें लगता ये हम सबके है लिए ये एक लर्निंग कर्व है कि एक्चुअली हम आपसे मिल पा रहे हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं और इतने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और इतने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं आपकी स्टोरी। या सो दैट इज टोटली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है। आप नहीं जानते हैं, सुबह मैं डेली सुबह 6 बजे में मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, 6 से 7 हाँ, बजे। मैंने आपके डेली प्रोग्राम का बहुत नाम सुना है। अभी यहाँ पे भी मैं पढ़ रही थी, इट इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। ऐसा क्या कर देते हैं कि लाइफ चेंज हो जा रही है लोगों की। सी, इफ यू विन अ डे, अगर आप दिन की शुरुआत अच्छे करते हो तो आपका साल भी अच्छा हो जाएगा, और साल अच्छा होगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। सो इतने हमारे 1400 स्टूडेंट, 1470 स्टूडेंट, तो मैंने सबको ऑब्जर्व किया और सबसे मैंने इंटरेक्शन किया। सबकी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी कि सेल नहीं हो रहा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, सेलिंग अगर नहीं हो रहा है ना, सेलिंग इज अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो सेलिंग होगा, अगर आपकी एनर्जी लो है तो सेलिंग नहीं होने वाला। दैट इज फैक्ट। कोई भी सेल्समैन हो, एनर्जी वाला सेल्समैन होगा तो कोई परचेस करेगा, डाउन सेल्समैन तो कोई परचेस नहीं करेगा। अल्टीमेटली सेलिंग इज एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? माइंड से आती है। सो अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप कभी भी सेलिंग नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली 20% इज माइंडसेट, 20% स्किल सेट, कोई भी बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मैक्सिमम एक प्रॉब्लम है कि उनका माइंडसेट, बिकॉज वो ग्रोन अप ऐसे हुए, उनका ऐसा है, उनका सराउंडिंग ऐसा है। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो उनका माइंडसेट हो, उनके ऊपर काम करे। तो इसी थॉट के साथ मैंने पहले 1 फरवरी से अभी से मैंने चालू किया। तो उसके अंदर मैं ये करवाता हूँ, सबसे पहले 10 मिनट उनको एक्सरसाइज करवाता हूँ, उसके बाद ग्रेटिट्यूड राइटिंग, उसका अफर्मेशन, गोल राइटिंग, देन देन 5 एक्शन स्टेप उनको लिखने होते हैं। 5 एक्शन स्टेप आज कौन से 5 एक्शन करने वाले हैं। और उसके बाद कि जो लोग मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उनकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, वो लोग खुद से शेयर करते हैं। तो मैं 3 लोगों को अलाउ करता हूँ कि कोई भी 3 लोग, जो लोग पहले हाथ रेज करेंगे तो वो लोग उनकी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और एंड में मैं 10 या 15 मिनट का 10 मिनट का एक वीडियो करता हूँ जहाँ से वो नेक्स्ट लेवल कुछ लर्निंग हो, कोई अच्छी बुक का समरी प्ले कर दिया या कोई अच्छी स्पीच चालू कर दी। तो ऐसा करके मॉर्निंग का मेरा जो प्रोग्राम है 6 से 7 बजे का 1 घंटे का रहता है। तो ये मेरे स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा लगता है
पहले मैंने ये प्लान किया था वीक में मैं सिर्फ 5 दिन करूंगा, लेकिन मुझे उतना सारा रिस्पॉन्स वहां से मिल रहा है कि मैंने ये डिसाइड किया अब मैं डेली सुबह करूंगा। तो डेली सुबह, आज संडे था तो भी हमने मॉर्निंग प्रोग्राम किया था और 66 लोगों ने उसको अटेंड किया था। वाह, नाइस काम। या एंड दे आर, उनको चेंज फील होता है, मुझे उनकी खुशी से मुझको एनर्जी मिलती है, तो मैं भी उठ जाता हूँ। ये मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि मैम का, विश्वा जी का क्राफ्ट का, हॉबी का एक एंथुजियाज्म था, आपकी प्रोफेशनल वाली एक एंथुजियाज्म थी, ये दोनों मिलकर के एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि या आप भी एक सेशन में लेते आ रहे हो और ये सारी चीजों को एक एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना रहे हो, एंड हाँ, आपका टीचिंग वाला भी आ जा रहा है इसमें। सो यस, और वो हेल्पफुल ही है, काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज यस, हाँ, आज के टाइम पे ऑनलाइन सेशंस बहुत हो रहे हैं, बट कितने इफेक्टिव होते हैं वो बहुत मायने रखता है। या अभी आप एक काम कर सकते हो, मैं अपने स्टूडेंट को बोला प्लीज टाइप 1 वर्ड फॉर आवर कोर्स। यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, प्लीज टाइप 1 वर्ड फॉर आवर कोर्स। आप देखिए रिप्लाई कैसे आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, विश्व, आपने जो कोर्स अटेंड किया है, एक वर्ड आपको डिस्क्राइब करना है तो बहुत सारे लोग। लेट्स सी आंसर्स, लाइफ चेंजिंग सेशन। देखो, सुपर। यस, ट्रू। हेलो मैम, इट्स ट्रू। हैट्स ऑफ टू सर एंड मैम। लाइफ चेंजिंग सेशन, आई थिंक रियली, मतलब अब तो मुझे भी अटेंड करने का मन कर रहा है वो लाइफ चेंजिंग वाली सेशन को। Nice. कोई बात नहीं, कमेंट आती रहेगी। आपके आई थिंक फैंस काफी ज्वाइन कर चुके हैं। ज्वाइन करना है, अमेजिंग प्रोग्राम, एक दिन भी मिस नहीं होता। एक दिन भी ज्वाइन नहीं करना है तो एक गैप लगते हैं। एक दिन बिल्कुल वो सर, ज्वाइन नहीं कर पाते तो उनको कोई गैप कुछ ऐसा उनको गिल्टी लगता फील है। होता है कि मैंने ज्वाइन अच्छा, क्यों नहीं किया। या बिल्कुल सर, इज ट्रू। वीडियो लर्निंग भी है, 8 वीक। लकी टू हैव मेंटर्स लाइक विश्वा मैम, कृपेश सर। फर्स्ट दिन 130 ने करा था सर। सो आपकी काउंटिंग बहुत अच्छी है, आपके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, दे आर रेस्पॉन्सिव। और आई थिंक रियली जिन्होंने भी इनका सेशंस भी ज्वाइन किया है, टीचर्स और मेंटर्स भी काफी अच्छे मिले हैं आपको। या थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप दोनों को भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलूंगी मैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपना वक्त दिया, शेयर किया आपके विजन्स को। थैंक यू। वेलकम, और हमें वेलकम। बहुत ही खुशी हुई आपसे यहाँ पे ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। चलिए, टेक केयर, बाय। या बाय बाय। बाय बाय।